दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इफिसियों 6 अध्याय का 14 और 15। सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती पहनकर। देखिए, मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता में है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की हथियार को पहनने की आवश्यकता है, जो सत्य के कमर कहते हैं, और धार्मिकता की झिलम पहनना है, और पांवों में मेल की सुसमाचार की जूतियों को जूते पहनकर। इस प्रकार की आत्मिक हथियार के बारे में पौलुस कहता है। जी हाँ मेरे प्यारों, इस दुनिया में देखिए, शैतान हमारा दुश्मन है, हमें मसीह जीवन में गिराने के लिए चारों तरफ से वो कोशिश करते रहता है। आजकल इतनी झूठी सिद्धांतें फैल गई है, मसीह के वचन को लेके लोग चतुराई से, शैतान अपनी चतुराई से लोगों को भरमा के परमेश्वर की वचन से हमें दूर रखने के लिए चाहता है, और परमेश्वर का वचन का सत्य से हमें हटाने के लिए चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सावधान होकर ये सारे आत्मिक हथियार बंद को हमें बांध के रखना है। यहाँ पर 5 हथियार के बारे में कहते हैं, और एक हथियार के बारे में अलग से कहा जाता है। सुरक्षा की 5 हथियार है, जैसे जो सत्य के कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए, और पांवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, और देख रहे हैं उन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो। और आखिरी में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार। जी हाँ मेरे प्यारों, ये सारी बातें 5 हथियार अपनी सुरक्षा के बारे में लिखा, सिर के लिए, कमर के लिए, और आत्मिकता की झिलम का कहते हैं, और तैयारी की शुभ संदेश की ज्योतियां का कहते हैं। ये सब एक तरफ की हथियार होते हैं मानव को सुरक्षा के लिए, आत्मिकता की सुरक्षा के लिए। लेकिन शैतान से लड़ने के लिए हमें एक हथियार दिया गया है, वो है परमेश्वर का वचन। ये लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, सो ले लो। यानी हमेशा शैतान से सामना करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए एक हथियार को परमेश्वर हमें दिया है, उसको कहते हैं आत्मिक तलवार, परमेश्वर का वचन। इसे लेके हमेशा शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।